हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पप्स टू प्लांट। आज मैं बहुत टाइम के बाद आप सबके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, कंप्लीट वीडियो। आज मैं बहुत सारे काम करने वाली थी जो मैं अपनी गर्मियों से पहले ज़रूर करती हूँ ताकि पूरे साल मेरे सारे प्लांट्स हेल्दी रहें, ग्रो करते रहें। तो कौन कौन से हैं वो 10 काम आपके साथ आज शेयर करूँगी, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। सबसे पहला काम तो है हमारे सारे प्लांट्स की प्रूनिंग करना। प्रूनिंग आप हर प्लांट की करिए। अगर आपके प्लांट के अंदर नई ग्रोथ हो भी रही है तो भी प्रूनिंग करिए, क्योंकि जो नई ग्रोथ होगी वो टिप्स से होगी और टिप्स के नीचे की सारी ग्रोथ तो खाली होगी ना, तो उसको भी हम बुशी करने के लिए प्रून करते हैं ताकि नीचे से ही हमारा प्लांट बुशी हो और ऊपर जाते जाते वो और भी ज़्यादा बुशियर होता जाए। अगर आप ट्रिम नहीं करेंगे अपने प्लांट को या प्रून नहीं करेंगे तो उसकी जो ग्रोथ है वो सिर्फ ऊपर ऊपर ही रहेगी, नीचे की पूरी ग्रोथ उसकी हमेशा खाली रहेगी। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपने हर प्लांट को प्रून ज़रूर करूँ ताकि गर्मियों में फिर बारिशों में पूरे साल ही उसकी ग्रोथ अच्छी बनी रहे। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है हमारे सारे प्लांट्स को खाद देना। कोई भी खाद आप यूज़ करते हैं, चाहे वर्मी कंपोस्ट या आप घर में अगर खाद बनाते हैं तो वो तो बेस्ट है, वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन सारे प्लांट्स को आपको खाद देना है। जैसे ये स्पाइडर प्लांट है, इसे मैंने प्रून नहीं किया, लेकिन खाद मैं इसे भी दूंगी, क्योंकि हर एक प्लांट को नए सीज़न में, नए मौसम में ग्रोथ की ज़रूरत होती है और ग्रोथ उनको खाने से ही मिलेगी। इनका खाना हमारी खाद है। अगर कोई ऐसे प्लांट्स हैं जिसके अंदर आप सॉलिड कंपोस्ट नहीं डाल सकते तो उनके अंदर लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डालिए। जैसे देखिए, इसके अंदर आपको जगह नहीं दिख रही होगी कि मैं किस तरह से इसके अंदर खाद दूँ, तो मैं इसके अंदर लिक्विड फर्टिलाइज़र दूँगी। आपके पास अगर कोई स्पेशली लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं बना हुआ है तो आप वर्मी कंपोस्ट को पानी के अंदर मिक्स करके भी अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। उससे वर्मी कंपोस्ट की जितनी भी ताकत होगी आपके प्लांट्स को मिल जाएगी। तीसरा ज़रूरी काम मैं हमेशा करती हूँ, अपनी सारी वेजिटेबल प्लांट्स की जो मिट्टी है उसे हटाती हूँ और हटाने के बाद अच्छे से उसे धूप दिखाती हूँ। धूप दिखाने से हमारे प्लांट को फिर से नई मिट्टी मिलती है। जब आप नई सीड्स उसमें लगाएंगे तो उसके अंदर कोई भी पहले की बीमारी नहीं आएगी। अगर आप पुरानी मिट्टी के अंदर, जिसमें पुराना प्लांट लगा हुआ था, अगर उसमें कोई बीमारी होगी तो नए प्लांट के अंदर भी वही बीमारी आ जाएगी। इसलिए मिट्टी को नया करना बहुत ज़रूरी है। गर्मियों की सब्जियां जब भी आप लगाएं तो उसके लिए मिट्टी को ज़रूर नया करें। फोर्थ पॉइंट आता है हमारे गार्डन में जितने भी पोर्चुला का प्लांट्स हमने हटा दिए थे सर्दियों में, उन सारे प्लांट्स को वापस लेकर आना, क्योंकि गर्मियों का एक तरह से जान होती है पोर्चुला का प्लांट। चाहे कितने भी प्लांट्स हों आपके पास, कितने भी फ्लावरिंग प्लांट हो, लेकिन पोर्चुला का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे आप पूरी तरह से इग्नोर करने के बाद भी उसके अंदर से खूबसूरत फूल ही पाएंगे, कभी भी उसे मुरझाया हुआ नहीं देखेंगे। इसलिए मैं पोर्चुला का प्लांट ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने सारे प्लांट्स हैं, कई बार कोई प्लांट इग्नोर हो जाता है, लेकिन पोर्चुला का प्लांट ऐसा है जिसको इग्नोर करने के बाद मुझे हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब हमें अपने सारे प्लांट्स को जो कि गर्मी से तेज़ एकदम धूप से जल सकते हैं उन्हें पीछे करके रखना है और सारे ही प्लांट्स को इस तरह से अरेंज करना है कि उनको कम से कम धूप मिले। आप कोशिश करें जो बड़े पौधे हैं उन्हें सबसे आगे आगे रखें और छोटे पौधों को उनके पीछे रखें। सजावट तो बाद में हो जाएगी, लेकिन जब आपके प्लांट्स गर्मियों में तेज़ धूप में रहेंगे तो उन्हें बड़ी परेशानी होगी। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि गर्मियों में अपने सारे प्लांट्स को इस तरह से अरेंज करूँ कि हर प्लांट को कम से कम धूप मिले और बड़े प्लांट्स छोटे प्लांट्स को ढक लें। हमेशा ये काम करने से मेरे प्लांट्स बचे रहते हैं। मैं कभी भी ग्रीन नेट का यूज़ नहीं करती हूँ, जबकि मेरे प्लांट्स, कई ऐसे प्लांट्स हैं मेरे पास छत पर जिन्हें कम सनलाइट चाहिए, लेकिन अरेंजमेंट के थ्रू मैं उन्हें हमेशा बचा लेती। जो हार्डी प्लांट्स होते हैं, जो धूप में अच्छे से रहते हैं, उन प्लांट्स को सबसे आगे आगे रखती हूँ और उसके बाद पीछे दूसरे प्लांट्स को जिनको कम सनलाइट चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, गर्मियों की शुरुआत से पहले ही आप कंपोस्टिंग शुरू कर दें ताकि जब गर्मियाँ मिड में हो तो आपके पास ढेर सारी कंपोस्ट हो। बारिशों से पहले ही आप अपनी कंपोस्ट को इकट्ठा करके रख लें। मैं हमेशा यही करती हूँ। मेरे पास कम से कम 200 से 300 प्लांट्स हैं, तो इतनी ज़्यादा कंपोस्ट लगती है। अगर मैं बाहर से ख़रीदने जाऊँ तो जाने कितना खर्चा हो जाए, लेकिन कभी भी मैं बाहर से ख़रीदने की कोशिश नहीं करती। कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कंपोस्टिंग करूँ, अपने घर का कोई भी कचरा बाहर ना फेंकूँ। यहाँ तक कि मेरे गार्डन से जितना भी वेस्ट निकलता है उसकी भी कंपोस्टिंग करूँ। कोई भी कचरा बाहर नहीं जाना चाहिए। जब हमारे पास ऑलरेडी नेचर ने इतना कुछ दिया हुआ है
तो क्यों हम बाहर से चीज़ें लेकर आएँ, क्यों ना हम उसे ही रीयूज़ करें और रिसाइकल करें। इस तरह से अगर आप चीज़ें करेंगे ना, कंपोस्ट करेंगे या कोई भी पुरानी चीज़ों को यूज़ करेंगे, तो आपके गार्डन में खर्चे भी कम होंगे और जो कंपोस्ट हम घर में बनाते हैं उसकी क्वालिटी बेटर होती है बाहर की कंपोस्ट से। बाहर से जो आप कंपोस्ट लेके आते हैं उसका कुछ पता नहीं है कि उसके अंदर कितनी मिट्टी मिली हुई है और कितनी खाद है, लेकिन घर में जो हम कंपोस्ट बनाते हैं उसका हमें पता रहता है कि हमने इसे किस तरह से बनाया है और कितनी क्वांटिटी में हमें अपने प्लांट को देना सफिशिएंट होगा। अगर आप बाहर से लेके आते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता है कि इसके अंदर कितनी क्वांटिटी में चीज़ें मिली हुई हैं और हमारे प्लांट्स को कई बार हम ज़्यादा दे देते हैं तो कई बार कम दे देते हैं। इसलिए कंपोस्टिंग करें घर में ही, ताकि खर्चा भी कम हो। कंपोस्टिंग किस तरह से करनी चाहिए उसके ऊपर भी मैंने आप सबके साथ वीडियोस शेयर की हुई है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। मैं बहुत ही आसानी से अपने घर की कंपोस्ट बनाती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब हमने जितने भी प्लांट्स की प्रूनिंग करी है उनकी कटिंग्स लगाना। कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हार्डी होते हैं, जिनकी वुड हार्ड होती है और छोटी छोटी कटिंग से वो नहीं लगते, लेकिन कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बिल्कुल छोटी छोटी कटिंग से भी लग जाते हैं, जैसे कि कोलियस। तो मैं कोशिश करती हूँ कि गर्मियाँ शुरू होने से पहले ही कोलियस की ढेरों कटिंग्स लगा दूँ, ताकि मेरे गार्डन में गर्मियों में भी कलर्स की कमी ना हो। कोलियस की ढेर सारी वेराइटीज़ हैं मेरे पास, मैंने आप सबके साथ शेयर भी की हुई है, तो चाहे तो वो भी आप देख सकते हैं। अभी तो मैं ढेर सारी कटिंग्स लगा लूँगी ताकि गर्मियों में मेरे पास बहुत सारे कोलियस फिर से आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है रूट प्रूनिंग करना। ये ऐसा टाइम है गर्मियों से पहले का जब रूट प्रूनिंग करना बहुत आसान है। इस टाइम पर मिट्टी सूखी रहती है, बहुत ज़्यादा गीली नहीं होती, तो आप आराम से रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। इसके बाद जब मौसम आएगा वो आएगा बारिशों का, लेकिन बारिशों में ऑलवेज़ मिट्टी गीली रहती है और गीली मिट्टी में आपके प्लांट्स की रूट प्रूनिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। कर तो सकते हैं, प्लांट को नुकसान नहीं होगा, लेकिन डिफ़िकल्ट होता है रूट प्रूनिंग करना। गर्मियों में कंपैरेटिवली आसान होता है, इसलिए अभी आप रूट प्रूनिंग कर लें ताकि पूरा साल आपके प्लांट को भी अच्छी खासी जगह मिल जाए। हर एक प्लांट को अच्छे से चेक करिए, अगर उसकी मिट्टी बार बार सूख रही है, पत्तियां बार बार पीली हो रही हैं, उसकी कोई नई ग्रोथ नहीं हो रही, तो यानी कि आपके प्लांट को रूट प्रूनिंग की ज़रूरत है। अगर उसकी रूट्स आपको ऊपर ऊपर दिखती है, यानी कि पॉट के अंदर जगह नहीं बची है और प्लांट बाहर निकाल रहा है अपनी रूट्स, इसलिए अब उसकी रूट प्रूनिंग कर दें ताकि आपका प्लांट पूरे साल अच्छे से ग्रो कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, पूरे साल का जितना भी फर्टिलाइज़र आपको यूज़ होता है वो फर्टिलाइज़र आप बना के रख लीजिए। बाहर से कितना लेकर आएंगे, एक बार ही बना के रख लीजिए। जैसे कि घर में सारा अनाज हम एक बार लेकर आ जाते हैं ना साल का, उसी तरह से साल का फर्टिलाइज़र एक बार बना के रख लीजिए ताकि बार बार आपको परेशानी ना हो। गार्डन में आप जितना अपना काम कम करेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। काम कम करने का मतलब है एफ़र्ट कम लगाएं और इन्जॉय करें अपने गार्डन को। एक बार एफ़र्ट लगा लीजिए ताकि पूरे साल आपको मज़े आए गार्डनिंग करने में। अब लास्ट काम है कि हमने कटिंग्स तो सारी लगा ली, लेकिन कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी कटिंग्स नहीं लगती, जैसे कि एलोवेरा, पेंडानस, अगेव, रियो प्लांट। इन सारे प्लांट्स को हम मल्टीप्लाई तो करेंगे, तो इन्हें भी ज़रूर आप मल्टीप्लाई कीजिए। इनको हमेशा रूट से मल्टीप्लाई किया जाता है। किस तरह से मल्टीप्लाई करना है इसकी वीडियोस आगे आएंगी। कटिंग्स किस तरह से प्रॉपर लगानी है और मैंने किस किस की कटिंग्स लगाई हैं, इसकी वीडियोस भी आगे आएंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और आगे कौन कौन सी वीडियोस में लेकर आऊँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन सारे कामों में बहुत टाइम लगने वाला है, इसलिए आज से ही शुरू कर दीजिए ताकि बहुत तेज़ गर्मियाँ होने से पहले आपके सारे काम हो जाए और आपका गार्डन प्रिपेयर हो जाए अच्छे से गर्मियों के लिए।